जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग परिमेय संख्या को जाने थे, ठीक है, पूर्णांक को जाने थे, प्राकृत संख्या को जाने थे, पूर्ण संख्या को सीख चुके हैं। हम अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचाने, इन प्रश्नों का उत्तर समझने व सीखने का पूरे होशो हवास में प्रयास करेंगे। ऐसा सीखेंगे फिर कभी सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही पेशेंट के साथ इस पूरे क्लास को एंजॉय के साथ सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग अब सम संख्या, इवन नंबर सीखने का प्रयास करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बनाने का भी प्रयास करेंगे। सिर्फ देख लेंगे तो समझ जाएंगे ये सम संख्या है। कौन संख्या है? सिर्फ देख लेने मात्र से ही आप पहचान जाइएगा ये सम संख्या है। जैसे मान लीजिए रोड पर उछल उछल कर कोई जानवर आ रहा है तो आप क्या बोलिएगा? देख के बंदर है, नहीं उछल उछल के आ रहा है तो समझ ही जाइएगा बंदर है। कोई एकदम मोटा ऐसा एकदम 4 टांग वाला जो है ना, एकदम काला ऐसा आ रहा है तो बोलो क्या है? या तो सुअर होगा या तो भैंसिया होगा। अरे रोड पे भालू थोड़े मिलता है, भालू इसको रोड पे मिलेगा जी, खेत में मिलेगा, जंगल में। मतलब गांव घर में आप लोग को भैंसिया मिल सकता है देखने के लिए। भैंस काला ऐसा नहीं तो किसी को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं ना, ये भैंस है, ये बंदर है, ये बकरी है। उसी तरीके से आप संख्या को देख के, दीदी अच्छी में संख्या को देख के ही समझ जाइएगा ये सम संख्या है और ये विषम संख्या। सिर्फ देख लेने से हम उस लेवल में आपको बताने वाले हैं। सिर्फ देखिएगा। जैसे मान लीजिए स्कूल में बहुत सा बहनें रहती है, उसी बहने में से कोई खराब बहन रहती है जो पूरा स्कूल को जो है ना, पूरा स्कूल को क्या करती है? मार पीट करके, झगड़ा करके, एकदम घर से माए बाप को बुला करके जो है ना सत्यानाश करा देती है। नहीं समझे? तनियोटा उसका कॉपी छुआ, झगड़ा चालू नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसको स्कूल में क्या बोलता है? झगड़ैया बोलते हैं कि नहीं? उसी तरीके से पहचान है उसका झगड़ैया, तो नहीं झगड़ैया बोला, ऐसे बोलेगा। जैसे यहाँ एक को छिलल मुर्गी बोलते हैं हम, है छिलल मुर्गी तब नहीं बोल रहे हैं, बोलता है यस हम छिलल मुर्गी हैं। देखो कैसा है लड़की, दिख रहा है अभी तुरंत बोले छिलल मुर्गी है तो हाँ है। कोई काला जामुन है तो है यस आइए में काला जामुन। नहीं जी, अपने अपने थोड़ा सा क्लास का माहौल, ठीक है। लेकिन सम संख्या भी उसी तरह से आप पहचान पाइएगा, नहीं समझे? जैसे वो छिलल मुर्गी है तो है, ठीक है। दीदी की गलत बोल रहा है ना, सही है। देखो कैसा है यार, अपने आप को मानती है, मजाक कर रहे थे। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? सम संख्या को पहचान सकते हैं, विषम संख्या को पहचान सकते हैं, ठीक है। सम और विषम को पहचानना कोई बड़का बात है? सम संख्या और विषम संख्या को पहचानना कोई बड़का बात नहीं है। बस आप खाली रेगुलर रहिए, हम आपको पूरे क्लास में याद कराने का पूरा भरदम प्रयास करेंगे। क्या आप लोग प्रयास करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए सम संख्या सीखते हैं। सम संख्या एकदम प्यार से सुनना। सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत जी? अरे बोलो ना यार, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। अब सुनो यार, जिस संख्या में 2 से पूरा मतलब या शेष नहीं बचे, पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरी तरह विभाजित हो, ये भी बोल सकते हैं या पूरा बोल सकते हैं। 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते समझे? वैसा संख्या जिसे हम 2 से पूरी तरह से भाग दे सके, उसी को कहिएगा सम संख्या। जैसे मान लीजिए हम लिखे 16, क्या इसमें 2 से पूरा भाग लगेगा? लगेगा। किससे लगेगा जी? 2 से लगेगा ना यार, 2 से भागे देना, किससे लगेगा? कब बार में लगेगा? लग गया ना पूरा। शेष 0 हो गया ना, ये शेष 0 है। जैसे हम 2 से दिए 17 में भाग, ठीक है, तो 2 9 18 होता है, 2 8 16 होता है, तो 1 बच गया, शेष बच गया ना होगा आई,
बोलेगा 17 सम संख्या नहीं है, 17 सम संख्या हम बोले अच्छा ये हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो बताओ तू 19 सम संख्या है तो भाग दिए, दे भाग 2 से, किससे? तो 2 में 18, कोई दिक्कत? फिर 1 बज गया, अरे वाह यूं 1 बज गया, ना हुआ, कौन चीज ना हुआ? सम संख्या ही ना है, के है 19 बोलता है हम सम संख्या नहीं क्या? बोलता ना हम तोरा चेक कर लियो, थर्मामीटर लगाई नहीं, बोला कौन संख्या तुम तो, लेकिन सम संख्या नहीं इतना फिक्स ना जी, काहे 2 से भाग, पूरा पूरा भाग, पूरा भाग, अगर जब पूरा भाग लगे तो सम संख्या होएगा। क्या होएगा? सम संख्या होने के लिए बोलो क्या? 2 से पूरा भाग नहीं लगना चाहिए ना, और लगना चाहिए, हमको लगा नहीं लगना चाहिए, आप लोग बोले 2 से पूरा भाग लगना चाहिए। अरे बोलो ना यार, कोई काय कुछ करो ना, समझा? समझ लिया है ना? हाँ ध्यान दो, इस सब बच्चों में से एक बच्चा आप भी है, आप भी ध्यान दीजिएगा। देखिए सब पे ध्यान दे रहे हैं ना, तो उस पर भी देते ना, इसीलिए कोई एक बच्चा है, जब उसमें आप पढ़िएगा ना फिर दोबारा आप रहो बोले देखो यार पूरा भागने लगेगा तो सम संख्या ना होगा, बोलता है पूरा भाग लेगा तो सम संख्या होगा, तो होगा, भाग लगेगा तो की होगा? सम संख्या। बोले भैया हरदम तो संख्या में भाग देने लगी, हाँ भाग देना पड़ेगा तुमको, हम नहीं बताइएगा 17 सम संख्या आई नहीं है, बोलता तो बहुत बराबर क्वेश्चन देते तो की करो, अच्छा बराबर दे देगा, अच्छा तो लो बरा दे दिया, अरे बाप रे, अब भाग देना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा थर्मामीटर लगा के, दो यार 2 से 2 दिया 6 1 5 आया, बोलो 7 दूनी 14, नीचे फिर 1 आया, अरे बाबू 14, 7 दूनी 14, अरे यार 7 होगा यार, 7 दूनी 14 बोल रहे थे, 2 दे देगा, इन्हें 7 दे देगा, 2 7 14, क्या हुआ ना, कट गया, पूरा भाग लगा। अच्छा तो ये सम संख्या है, अरे वाह, यस ये बोलता है यस आई एम इवन नंबर, यस आई एम ए इवन नंबर, मैं एक सम संख्या हूँ, नहीं जैसे आप बोलिएगा आई एम ए बैसाख नंदनम, इसका मतलब क्या जानते हैं? यस मैं एक गधा हूँ क्या हुआ? बैसाख नंदनम संस्कृत में बोल दिए, ठीक है, हे बैसाख नंदनम, बोलता है कितना अच्छा, बोलता है यार, हम बोलते हैं हे गधो खड़े हो जाओ ना, समझा? हे बैसाख नंदनी बोलता है यार बाप रे बाप, कितना सुनने में अच्छा लगता है ना, ये गधी हिंदी में गधी कथा अच्छा लग रहा है, अब बैसाख नंदनम अच्छा लग रहा है ना लग, अब अच्छा ना लगे एक पे एक बात है ना जी। अच्छा बोलो सम संख्या के लिए 2 से पूरा भागने लगेगा, अच्छा लगेगा, तो हो गया, लूर हो गया। अब अगला मुद्दा बताएं, बोलो ना अब हरदम भाग देंगे तो यार भारी नहीं लगेगा, बोलो नहीं मनबू में भाग देगा बात, हमारा सीधा बताओ। अच्छा सीधा बताएं, एक बात बताओ, दीदी फेयर एंड लवली लगाती है, मम्मी मांग में सिंदूर लगाती है, दीदी फेयर एंड लवली लगाती है, मम्मी मांग में सिंदूर लगाती है, भाभी लिपस्टिक लगाती है, ठीक है, और हम आप लोग से बोलना चाहते हैं, देखिए हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, बोलिएगा भाभी लिपस्टिक लगाती है, मम्मी मांग में सिंदूर लगाती है, दीदी फेयर एंड लवली लगाती है, ऐसे पढ़ाता है, तुम हमको बताएगा कैसे पढ़ाता है, हम बता रहे हैं सब समझो, ऐसा भी होता है क्या मास्टर बाब हमको की बता रहा है, अरे भाई हम क्लास का जो है ना माहौल बना के दिमाग में साटने वाला मास्टर है, तो सट जाता है। दीदी क्या लगाती है? अच्छा तुम लोग लगाती हो किताब, एक को बोरो प्लस लगाता, तेल वाला पाउडर, बोरो प्लस में तेल निकलता है जी, एक बार हमको भी दिया था लोगों ने, पूरा मुंह चिपिर करने लगा था मेरा तो ढेर दे दिया था उग गया था, हम जाके कपड़ा से पूछे थे, बोले यार मेरा ऐसे मुंह ठीक ठाक है। सबसे बढ़िया मेरे लिए पाउडर कोई होता है क्रीम पाउडर, तो हम बताएं घर रो तेल लगा दो, कौन तेल रहे लगा लो, हाँ तो मेहनत ना करो या, अब बच्चा एकदम चपकोर नहीं लेना। तो दीदी क्या लगाती है? फेयर एंड लवली। माँ क्या लगाती है? कोई किसी का भी माँ मांग में सिंदूर लगी हुई करिए, भाभी होटलाली पे रोती नहीं, एक गाना है ना खेसारी लाल का, होटलाली पे रोती, तो ऐसा सुनो ना, लिपस्टिक लगाती है, वैसे लगाती बहुत कुछ है, हम लगाने के लिए बोले उसी तरीके से सम संख्या भी कुछ लगाता है, बोलो क्या लगाता है, हम बता रहे ना। चुप हो यार, बहुत कान दर में मारेंगे, कान तुम्हारा खुल के जल चले जाएगा चरने, बोले हमरे कान गेलो।
होता क्या है जानते हैं? जैसे इसी में से कोई बच्चा चौथा क्लास में है, कोई पांचवा क्लास में, बैठ तो जाता है, बड़ा मजा आता है। क्या ओ दीदी लोग बोलता है कि है देखो बेहोश हो लो, बेहोश होने वाला दवाई दिए तो बेहोश नहीं होगा। हाँ तो ध्यान दो, सुनिएगा यहाँ, सुनो ना। इकाई स्थान पर, कहाँ पर? इकाई स्थान पर सुनिएगा क्या क्या रहेगा। जैसे दीदी फेयर एंड लवली लगाती है, अभी उसी का नाम ग्लो लवली हो गया होगा, नाम बदला गया, ठीक है। तो मान लो फेयर एंड लवली है, हमारा कंपनी है जो हम उसका नाम का प्रचार करें, ठीक है। दीदी फेयर एंड लवली लगाती है, आप जाइबो की जगह फेयर एंड लवली मंगे तो बोले ग्लो लवली दिखो, बोलता है क्या हवला पोटा दिखो, देता होगा। और तनीटा निकलबो करता है, एकदम बहन सब जो है ना चुरा के रखेगा, सब भाई ने निकाल के या टीप टाप मारेगा एकदम गोर, भाई खरीदेगा कम, चुराएगा जाती दीदी का सब ना जी। अब दीदी का चुराते ना, यस चुराता है। तो ध्यान दो, प्राकृत संख्या का स्थान पर, कौन संख्या का स्थान पर? हाँ, इकाई स्थान पर, सब बढ़िया पर। हम प्राकृत स्थान पर बोले ना, इकाई स्थान मतलब पूरा जगह हुआ इंसान है यहाँ, इकाई स्थान पर। जैसे दीदी फेयर एंड लवली लगाता है, माँ मांग में सिंदूर लगाती है, भाभी लिपस्टिक लगाती है, उसी तरीके से सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक संख्या लगा लेती है और सम बन जाती है। कोई एक संख्या लगा करके क्या बन जाती है? जैसे एग्जांपल में बताते हैं, देखो 73 है ना जी, 73। इसमें से एक संख्या कोनो एगो लगा दो, लगा दिए, क्या बन गया? इकाई स्थान पर क्या है? जैसे मान लो 813, ये सम संख्या है नहीं, अगर इसके जगह ई आ जाता तो है सम संख्या है, अच्छी बात है। अब जैसे मान लो 916 सम संख्या है, बोलो सम संख्या है। क्या इसमें भाग देना पड़ रहा है? अब क्या देख रहे हैं? दीदी का फेयर एंड लवली ना, दीदी का फेयर एंड लवली है जी ना, इकाई स्थान का फेयर एंड लवली है, सम संख्या का फेयर एंड लवली है। सबका अपना अपना फेयर एंड लवली होता है ना जी, सबका अपना अपना मेकअप बॉक्स होता है ना। उसी तरीके से सम संख्या का मेकअप बॉक्स में देखो क्या क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8। अब सब लगा लो, कोनो कोनो लगा लो या कुछ लगा लो, लेकिन हाई सब में कोनो एगो लगा लो, बस समझ जाएगा ये मेकअप बॉक्स लगा है। तो सम संख्या किसको कहिएगा? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं ना। दूसरा परिभाषा बोले, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या उसे, परिभाषा चेंज हो गया, इकाई स्थान पर क्या क्या हो? 0, 4, 6, 8। अब बाबू ध्यान से सुनना, एकदम फिर से वही बोल रहे, सम संख्या किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप देना चाहते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लिए तो सीधा सीधा बोल सकते हैं, बहुत सा बात बता दिए सीधा सीधा। सम संख्या किसे कहते का उत्तर में से, जिस तरह से दीदी फेयर एंड लवली लगाती है, माँ जी जो है ना मांग में सिंदूर लगाती है, और भाभी जो है ना लिपस्टिक लगाती है, ठीक उसी प्रकार सम संख्या जो है ना इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई संख्या लगाकर सम संख्या बन जाती है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत जी? अब बताइए सम संख्या इकाई स्थान पर क्या क्या लगाता है? 0, 2, 4, 6, 8। क्या सब एक के बार में? कोई कोई इनमें से कोई एगो लगा लो, बस सुंदर हो गया। परी से चमगादड़, कि चमगादड़ से परी? अच्छा, चमगादड़ से परी होता है नहीं। दीदी थोड़ा सा आप बाबू खड़े हो जाओ, थोड़ा सा भैया रोको, तो इससे 2 सेकंड के लिए बात करते हैं। हो गया? सम संख्या किसे कहते समझ में आया? सम संख्या किसको कहिएगा? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या और दूसरा, वैसा संख्या जो लिपस्टिक पाउडर लगाए उसे सम संख्या कहते हैं। यार उसे दीदी कहते हैं। मेकअप बॉक्स कौन लगाता है? लेकिन सम संख्या का मेकअप बॉक्स में कौन कौन सा पाउडर है? 0, 2, 4, 6, 8 इकन्नो भी इकाई स्थान पर दिख गया तो समझ जाना वो बाबू जो है ना वो सम संख्या है, ठीक है? सम संख्या का पहचान यही है, आप इसको देख के। अब विषम संख्या बताएं, विषम संख्या बताते, सुनना है, सुनो ना। विषम संख्या कौन संख्या? विषम संख्या कुछ बार का नहीं है, इसको ऑड नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। कौन नंबर? ऑड नंबर विषम संख्या, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुना, जिस संख्या में 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, विभाजित 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं जी? विषम संख्या। और इसका इकाई स्थान पर जानते हैं,
क्या होता है बताते हैं। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, जैसे जिसमें शेष बच रहा था ना, वो सब कौन संख्या था? जिसमें शेष बच जाता है वो विषम संख्या, और जिसमें शेष नहीं बचता है वो सम संख्या। लेकिन भाग देना पड़ गया, लेकिन सम संख्या में अब भाग देने के लिए नहीं है, इसको देख लेंगे बगल में है तो ये सम संख्या है। उसी तरीके से जैसे दीदी फेयर एंड लवली लगाती है, माँ मांग में सिंदूर लगाती है, भाभी लिपस्टिक लगाती है, सम संख्या इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लगाती है। उसी तरीके से विषम संख्या भी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 के बदले में 1, 3, 5, 7, 9 लगाती है, वो विषम संख्या कहलाती है। क्या क्या लगाती है? बोलिए क्या क्या लगाती है देखो यहाँ 1, 3, 5, 7, 9 ये सब जो है तब समझ जाना वो विषम संख्या है। जैसे 512 बोले कौन संख्या? 2 आ गया है, उधर का आ गया है, ये सम संख्या है। 311 कौन संख्या है? आया है। बोले भैया तू दूध आया, बड़ा लास्ट वाला से मतलब इकाई स्थान से मतलब, इधर बाकी बात क्या है हमको से कोई लेना देना भाग देने का जरूरत है। अच्छा ठीक है 915 बोलो क्या है? अच्छा ठीक है 36 में 3 33 बोलो कौन संख्या? अरे बोलो यार 363 कौन संख्या? लास्ट में 3 है ना, आया है ना। अब लास्ट वाला देख देख के समझ में आया। बोलिए विषम संख्या किसको कहिएगा? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 रहे उसे विषम संख्या कहते। किसी को दिक्कत? अब आप ही लोग जो है ना थोड़ा सा मेरे साथ बोलिएगा, रिवीजन शॉर्ट रिवीजन। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पढ़ लिए ना? अरे बोलो रे हाँ, पूर्णांक पढ़े, परिमेय संख्या पढ़े, कत चीज पढ़ लिए? थोड़ा सा मेरे साथ बोलना। सम संख्या किसको बोले? जिसमें 2 से भाग लगे। विषम संख्या किसको बोले? जिसमें 2 से भाग। प्राकृत संख्या किसको बोले? जो 1 से शुरू हो। पूर्ण संख्या किसको बोले? जो 0 से शुरू हो। पूर्णांक किसको बोले? जिसमें 0 सॉरी प्लस माइनस 0 हो। बहुत बढ़िया, तुम एकदम शॉर्ट बोला। जिसमें प्लस माइनस 0 शामिल हो उसी को पूर्णांक कहिएगा। अब परिमेय संख्या किसको कहिएगा? वैसा संख्या जिसे हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू पूर्णांक नहीं है, क्यू बराबर 0 नहीं हो। नहीं, अरे पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू बराबर 0 नहीं हो, ये ना होना चाहिए। हम बोलते पी और क्यू पूर्णांक नहीं है, बोलता हाँ गजब। अब देखिए फिर से सुनिएगा, हम थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं आपको याद रहे, और अगर तो याद हो गया किला तो बड़ी बात है। नहीं याद हुआ? सम संख्या किसको बोलिए? जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। लगे। विषम संख्या किसको बोले? जिसमें 2 से भाग लगे। लगे फंस गया, उल्टा पुल्टा बोल रहे बाबू, इसीलिए बोल रहे तुम सीधा सीधा करो। सम संख्या किसको बोलेगा? जिसमें 2 से भाग। विषम संख्या किसको बोले? जिसमें 2 से भाग। प्राकृत संख्या किसको बोले? जो 0 से शुरू हो, 1 से शुरू हो। अच्छी बात। पूर्ण संख्या किसको बोले? जो 0 से। पूर्णांक किसको बोलिएगा? माइनस प्लस 0 वाला संख्या को पूर्णांक। नहीं इस सब का खिचड़ी को नहीं। अच्छा परिमेय संख्या किसको बोलिएगा? जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा एक बात और बोले, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो, कल नाम ढेरी बताए थे, अनवसानी आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और शांत आवर्ती हो ये भी बोले थे ना, ठीक है कोई दिक्कत? अब कल हम लोग जो है ना पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब है, और ये बहुत ज़्यादा आता है। गुणनखंड तो गुणनखंड कराएंगे ना, तो अभाज्य गुणनखंड जब बोलेंगे तो बोलेगा ये कौन संख्या आ गया जी, समझे कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उससे पहले शॉर्ट में अब रिवीजन बाद में कर लेंगे, अब समय हो गया, बाहर में बच्चा खड़ा है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।